माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 16 जनवरी को हर वर्ष एक चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार इटली के नेपल जो कैथेड्रल है, उस कैथेड्रल में रखे हुए 2 कांच के एम्पुल्स में एक संत का ब्लड रखा हुआ है। वो क्रिस्टल रूप से है, लेकिन वो 16 दिसंबर के दिन में ये पिघलता है। हर वर्ष ये चमत्कार होता है। वर्ष में 3 बार ये रक्त पिघलता है। इसके ऊपर अनेकों साइंटिफिक जांच सब कर करके आखिर में साइंटिस्ट ने ये घोषणा किया है कि एक चमत्कारी है। मौसम के कारण या अन्य किसी वस्तु के कारण ये नहीं हो रहा है, एक चमत्कार होता है। उस संत का नाम है संत जानुरियस। संत जानुरियस का शहादत सम्राट डायोक्लिशियन के समय पर करीब AD 305 में ये घटना हुआ है करके अनुमान लगाते हैं। उसके आसपास में ये डायोक्लिशियन जब सम्राट था, उनके समय पर क्रिस्तीय विश्वास को त्यागने का इनके ऊपर फोर्स लगाया गया, लेकिन उन्होंने मना किया। यीशु क्रिस्त में जो विश्वास वो त्यागेंगे नहीं। तब इनका सिर कलम किया गया, सिर को काट दिया गया। इस प्रकार इनका शहादत हुआ। क्रिस्तीय विश्वास न त्यागने के कारण ये शहादत इनका हुआ है। उस समय पर जहां पर इनका सिर काटा गया, वहां बहने वाला ब्लड को एक विश्वासी महिला ने, जिनका नाम है यूसेबिया, वो एक बोतल में उनका ब्लड को, उनके उस खून को इकट्ठा किया था। उस रक्त बाद में ये देखने के लिए आया, उसके द्वारा अनेकों चमत्कार हो रहा है, और ये सूख करके क्रिस्टल टाइप में तो हो गया था, लेकिन वो कभी कभी वो पिघलता हुआ देखा। ये चर्च के नोटिस में आए तो चर्च इस ब्लड को मई महीने का फर्स्ट संडे को इस कैथेड्रल में स्थापित किया था। एक मई महीने का पहला इतवार को इस ब्लड को इटली के नेपल्स कैथेड्रल में लेकर के आए, वहां पर स्थापित किया। इसके बाद इस संत का पर्व के रूप में मनाना शुरू किया था 19 सितंबर को, फर्स्ट संडे ऑफ मई। इसके बाद उनका पर्व मनाना शुरू किया था 19 सितंबर को, और 1631 में
वेसुवियस जो पर्वत वहां से विस्फोटन हुआ, ये जो इटली के नेपल्स जो शहर है चमत्कारिक रूप से बच गया। उनके चारों तरफ अनेकों जगहों पर उस आग बह करके अनेकों का मृत्यु का कारण और जगह, लेकिन इस नेपल्स क्षेत्र उस शहर उससे चमत्कारी रूप से बच गया। वो 16 दिसंबर को 1631 ये घटना होने के कारण तब से ये 16 दिसंबर को उस चमत्कार को याद करते हैं। इन तीनों दिनों में, वर्ष के इन तीनों दिन में कौन सा है? जब इस रक्त को नेपल्स कैथेड्रल में लेकर के आया, स्थापित किया, वो मई महीने का पहला इतवार को है। और दूसरा संत का पर्व को 19 सितंबर को मनाया जाता है। तीसरा ये नेपल्स शहर जो वेसुवियस जो पर्वत जो फट गया था, उस आग से जो बचने का वो जो घटना हुआ था वो 16 दिसंबर। ये 3 दिन में ये रक्त जो क्रिस्टल रूप से है वो रक्त के रूप में बदलता है। यदि किसी वर्ष इस प्रकार रक्त के रूप में नहीं बदला है, ऐसा भी घटना हुआ है, उस समय कुछ न कुछ महामारी, भूकंप, कुछ न कुछ महा घटना हुआ है, लोगों का मृत्यु हुआ है। इसलिए सारे संसार इसकी ओर भी देखते रहता है। ये जो 3 फर्स्ट संडे ऑफ मई, 16 दिसंबर और 19 सितंबर, ये 3 दिन ये जो रक्त का क्रिस्टल है रक्त जैसे बनना जरूरी है, अन्यथा कुछ ना कुछ अनहोनी देश में होता है। उदाहरण के लिए जो अभी कोरोना जब हुआ था 2020, 16 दिसंबर को 2020 में ये जो क्रिस्टल है पानी रक्त के रूप में नहीं बना। हमें मालूम है कोरोना में पूरे दुनिया में कितने लोगों का मृत्यु हुआ, लाखों लोग इस कोरोना बीमारी के कारण। तो 2020 16 दिसंबर को ये रक्त में बदला नहीं था। इसी प्रकार पुराना कई इतिहास आप भी चेक कर सकते हैं। मैंने जब चेक करके देखा, मुझे कई टाइम मिला। 1973 में नेपल्स में कोलरा हुआ था, उस वर्ष ये रक्त में बदला नहीं था। 1980 में भूकंप हुआ था जिसमें 2483 लोगों का मृत्यु हुआ। 2483 लोगों का मृत्यु हुआ। उस भूकंप होने वाला 1980 में ये रक्त में बदला नहीं था। और उससे पूर्व का 1939 सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। उस वर्ष ये रक्त में बदला नहीं था। और नासी यूरोप में एंटर कर और यूरोप के ऊपर जो बम्बार्टमेंट करना और अनेकों लोगों का मृत्यु का कारण 1943 में, उस समय पर भी ये रक्त में बदला नहीं था। बहुत कुछ मेरे को मिला है। इसके बाद 1631 की एक घटना और 1980 का अर्थक्वेक, हाँ ये बता दिया है। तो ऐसा कई घटनाएं मिलेगा। ये जो
क्रिस्टल रूप में जो ब्लड है वो ब्लड में बदलने का सिलसिला, रिकॉर्डेड सिलसिला 1389 से लेकर के 79 से लेकर के 89 से लेकर के हमें मिलेगा। 1389 से ये लिखित रिकॉर्ड है। ये संत का जो क्रिस्टल रूप में जो ब्लड रखा है वो ब्लड में पानी टाइप में पिघलने का सिलसिला वर्ष में 3 बार, मई महीने का फर्स्ट संडे को, 19 सितंबर को और 16 दिसंबर को। यदि किसी वर्ष ये नहीं हुआ तो उस वर्ष में किसी न किसी महामारी हो या अर्थक्वेक को, कुछ न कुछ दुर्घटना या लड़ाई हो, ये सब होना शुरू किया। तो 305 के करीब डायक्लिशियन के द्वारा, सम्राट डायक्लिशियन के द्वारा सिर काटने वाला ये संत जानुअरियुस का ये ब्लड अभी भी लाखों लोग वहाँ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। इटली के नेपल्स कैथेड्रल में रखा हुआ है, 2 ग्लास के एम्पुल्स में ये रखा हुआ है। और आज 16 दिसंबर ये घटना हम विश्वास करते हैं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, कुछ न कुछ अनहोनी देश में, दुनिया में होने वाला होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। विश्वासी जीवन जीने वालों का आदर कैसे होता है, प्रभु उन्हें इस्तेमाल करता है अनेकों लोगों का विश्वास को बढ़ाने के लिए। उनमें एक है संत जानुअरियुस। उनके इस खून ऐसे चमत्कार दिखाते आ रहा है वर्षों से। प्रभु उसके द्वारा लोगों के बीच में विश्वास बढ़ने के लिए एक चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है। प्रभु से प्रार्थना करें, हमें भी एक पवित्र जीवन जीने का कृपा मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले। जिस प्रकार संत जानुअरियुस अपना सिर कटा गया, लेकिन सम्राट डायक्लिशियन के सामने वो झुका नहीं। अपना विश्वास को त्यागने के लिए वो तैयार नहीं था, मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपना क्रिस्तीय विश्वास को नहीं त्यागेंगे। हम भी क्रिस्त को पाने वाले, क्रिस्त का साक्षी बनकर के जीने के लिए निर्णय करें। क्रिस्त के समान दुनिया में प्यार बांटने के लिए, शांति बांटने के लिए हम भी प्रयत्न करेंगे। क्रिस्त के अनुरूप बनकर एक क्रिस्तीय जीवन जीने का निर्णय करें। प्रभु हमें सहायता दे, शक्ति दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।